हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडवेंटी। मेरा नाम है विक्रम और अगर मैं बेसिकली अपने बारे में बताऊं तो मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं सी इंटर का स्टूडेंट हूं और ग्रेजुएशन कर रहा हूं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर। इसके अलावा मैं पिछले एक साल से क्लास 11th एंड 12th को कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड जैसा कि आपको पता है भी कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है। जैसे देश के जितने भी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सबका इंस्टीट्यूट बंद है, जैसे आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, ठीक है। बट बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स है 12th के बोर्ड के एग्जाम्स है मार्च के महीने में ही होंगे हर साल, ठीक है। हर साल के होते हैं तो इस साल भी होंगे। ये बात अलग है कि अभी सीबीएसई बोर्ड ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को बोला था कि जो एग्जाम्स बचे हुए हैं, यानी अभी इस साल जो एग्जाम्स हुए थे आधे एग्जाम्स हो गए थे, आधे रह गए थे, ठीक है। कॉमर्स के अभी एक ही सब्जेक्ट रह गया था बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। बाकी हर स्ट्रीम का कुछ कुछ एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट रह गया था, ठीक है। सीबीएसई ने उसको सबको कैंसिल कर दिया। बट ऐसा हर साल तो नहीं होगा, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो अब जो 2021 का सेशन है वो तो अपने टाइम से ही होगा, ठीक है। मार्च के महीने में होगा। ज़्यादा डिले होगा तो अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट होगा तो मई में एंड होगा। बट एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी? अगर सीबीएसई बोर्ड आपके एग्जाम्स लेती है मार्च में तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी, मतलब ये है, ठीक है। आप कैसे करोगे एग्जाम्स, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट वाले बंद है, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूट बंद है, सारे कोचिंग सेंटर बंद है ऑफलाइन में, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसी पर्पज से हमने ये चैनल बनाया है कॉमर्स एडू 19। और आज से हम इस चैनल पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स लाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी अकाउंट्स ला रहे हैं, धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स भी लाएंगे, बिजनेस स्टडीज लाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। अभी हम फिलहाल अकाउंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का, ठीक है। तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है सब्जेक्ट और कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने घंटे का आएगा और क्या सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लास 12 का अकाउंट्स का सीरीज ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे आपको। डेली एक एक वीडियो मिलेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जो क्लास 12 का एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, क्लास 12 का जो एग्जाम होगा अकाउंट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है 2021 में, ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम होगा टोटल कितने मार्क्स का होगा सर? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पहले बात तो अब ये सुन लो कि जो एग्जाम होगा आपका अकाउंट्स का वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब 100 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है हमने, यानी 100 मार्क्स का डिवीजन कैसे कर रखी है, ठीक है। 100 मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? 100 मार्क्स में 2 डिवीजन कर रखा है। एक तो है रिटन पेपर, ठीक है। एक होगा आपका रिटन पेपर होगा, एक होगा प्रोजेक्ट फाइल। 2 चीजें होंगी। एक तो होगा रिटन पेपर। रिटन पेपर जो होगा 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर होगा और कितने घंटे का हो? 3 घंटे का होगा। दूसरा क्या है? प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क कितने का है? 20 मार्क्स का है। ये आपका होगा जनवरी के महीने में, ठीक है। प्रैक्टिकल होगा आपका, क्या रहेगा बाद में बात करेंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का क्या होगा? 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसे। प्रैक्टिकल वर्क कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, ठीक। अब रिटन पेपर जो करेंगे हम, पेपर करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहने वाला, मतलब क्या चीजें हम पढ़ना है जो हमें 80 मार्क्स मिल जाए। तो इसमें 3 बुक्स होने वाली है, ठीक है। क्लास 11th में एक ही बुक्स थी अकाउंट्स की। क्लास 12th में 3 बुक्स है टोटल। पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 जो रहने वाला है वो टोटल 40 मार्क्स का रहने वाला है, जैसे कि दिख रहा है। वॉल्यूम 1 40 मार्क्स का है। वॉल्यूम 2 जो है 20 मार्क्स का है सर। और वॉल्यूम 3 कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। आपने बस सुनना है अभी, ठीक है। वॉल्यूम 1 जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स से जो डिवीजन कर रखा है वो कैसे कर रखा है? 2 चीजें पढ़नी है बुक नंबर 1 में। एक तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। एक है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमें अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग करनी है किसके लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है जिसका मोटिव क्या है? नॉन प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट कमाने के इरादे से नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने मार्क्स का है ये? 10 मार्क्स का है। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्या होती है? हमें पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। पार्टनरशिप बिजनेस, अच्छा क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने पार्टनरशिप भी पढ़ा होगा। पार्टनरशिप अगर मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या होता है। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आपस में शेयर करते हैं, इस तरीके के बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं,
अब इस तरीके की पार्टनरशिप की बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमें सीखेंगे बुक नंबर 1 में। अच्छा, पार्टनरशिप की कितने मार्क्स का आएगा, तो 30 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से, ठीक है। वॉल्यूम सेकंड में क्या पढ़ना है, दूसरी बुक जो है वो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, यानी कंपनीज की कैसे अकाउंटिंग की जाती है। 11th क्लास से पढ़ा होगा कंपनीज क्या होता है, कंपनीज के टाइप्स क्या होंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ठीक है, और बहुत सारे कंपनीज होती हैं, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो कंपनीज की थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा, और उसके बाद क्या करेंगे, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। अगर ये हो गया, अच्छा कंपनीज कितने मार्क्स की आने वाली है, 20 मार्क्स की आने वाली है। बुक नंबर 3 में क्या करना है, जो तीसरी बुक है उसमें करना है आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करना है, किसको एनालाइज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बुक का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इस वाली बुक में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अच्छा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दो क्या होता है। 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा आपने, आपके टीचर्स ने बताया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है, यानी ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट जो हमें दो चीजें बता दे, ठीक है। एक तो हमारे प्रॉफिट्स को बता दे, और दूसरा क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता दे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है जो हमें प्रॉफिट बता दे हमारा, और क्या बता दे, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बता दे। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रॉफिट्स हमें कहाँ से पता लगता है, प्रॉफिट्स, अच्छा हाँ 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, ये दोनों चीज हमें क्या बताता है, प्रॉफिट्स बताता है, ठीक है। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बताती है, ठीक है। तो यही दोनों चीज क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीज आ जाती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या है बैलेंस शीट है, इन्हीं को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब इन दोनों का क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या था, कितने प्रोसेस थे, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अच्छा तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन किसका करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एंड इवेंट का, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शंस विच आर फाइनेंशियल नेचर, जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, मेजरमेंट करते थे, मेजरमेंट के बाद क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग, आपने 11th क्लास में समराइजिंग तक पढ़ रखा है, यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये था समराइजिंग तक। अच्छा 12th क्लास में एनालाइज करोगे, अगला प्रोसेस क्या था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइज करोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब आप देखोगे पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी थी हमारे बिजनेस की, और इस साल क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, ठीक है, क्या है इस बार, 2 साल पहले क्या परफॉर्मेंस थी और आज क्या है, मतलब कि हमने कितना ग्रो किया है, ठीक है, क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है 4 साल में, 5 साल में, हम एनालाइज करते रहते हैं। एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कंपेरेटिव टूल्स हो गया, कॉमन साइज है, इस थर्ड वाली बुक में हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेशियो है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज निकालेंगे, बहुत सारी रेशियोज होंगी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे कैश अकाउंट सुना होगा, बनाया होगा, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड बुक रहने वाली है, उसमें ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। अच्छा कितने मार्क्स की आएगी है, 20 मार्क्स का पेपर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा सर, 100 मार्क्स 80 मार्क्स का तो रिटर्न पेपर हो गया, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क हो गया। ये सर समझ आ रहा है, आप आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, ठीक। रिटर्न पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का हो, 80, और 3 घंटे का पेपर होगा। रिटर्न पेपर जो होगा आपका, वो जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो उसमें क्या रहेगा सिलेबस, यानी क्या हम कैसे पढ़े हम जो 80 मार्क्स हमारा आ जाए। तो इसमें 3 बुक्स होने वाली है आपके, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 जो रहने वाले 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम 2 जो है वो भी 20 मार्क्स का है, और वॉल्यूम 3 जो है वो भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। वॉल्यूम 1 में क्या पढ़ना है, वॉल्यूम 1 में 2 चीजें पढ़नी है, एक तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अच्छा एक बात याद रखना, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही चैप्टर है, यानी एक चैप्टर आपको कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स का। एक अकेला चैप्टर है जो एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है।
आसान चैप्टर है, ठीक है। एनपीओ की अकाउंटिंग है। उसके बाद क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए अच्छा कितने मार्क्स का है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप? 30 मार्क्स का है। अच्छा, पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जानने से पहले पार्टनरशिप क्या होता है पहले ये तो जान ले। तो ऊपर से बता देता हूँ इस वीडियो में क्या होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बिजनेस है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। इस तरीके के बिजनेस को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है 30 मार्क्स का। वॉल्यूम जो सेकंड है उसमें क्या करना है, कंपनीज की अकाउंटिंग करनी है। कंपनीज क्या होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। वॉल्यूम थर्ड में क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज करेंगे, ठीक है। वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। रिटन पेपर होगा 80 मार्क्स का। अब क्या है, प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब ये 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। इस 20 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 20 मार्क्स के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपका प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट फाइल कितने मार्क्स का होने वाला है, 4 मार्क्स का पेपर, 4 मार्क्स का फाइल मिलेगा आपको। ये फाइल बनाने से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, वाइवा होगा, एक्सटर्नल्स आएंगे आपके बाहर से, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, कितने मार्क्स का होगा, वो 4 मार्क्स का होगा वो भी, ठीक है। मतलब अभी तक आपको 8 मार्क्स मिल गए प्रैक्टिकल में। अच्छा, एक होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा 1 घंटे का होगा, उसी दिन होगा। एक्सटर्नल्स लेंगे आपका, ठीक है। वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 12 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें मेनली क्वेश्चन 2 पूछते हैं क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। रिटन टेस्ट होता है आपका, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका रेशो का, ठीक है, रेशो का क्वेश्चन आता है। एक आता है सीएफएस का, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। 12 मार्क्स का एक घंटे का टेस्ट होगा ये, ठीक है। जो करने से आपको क्या मिल जाएंगे, 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है सर। तो ये बताया मैंने क्लास 12th का अकाउंट का सिलेबस क्या रहने वाला है, 2021 में क्या वेटेज रहेगा, कैसे पेपर आएगा, सारी बातें मैंने बताई, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पहले हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखो तो 30 मार्क्स का आएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पहले करेंगे, सारे स्कूल में इंस्टीट्यूट में सब पहले पार्टनरशिप ही करते हैं। और फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होगा वो भी पहले पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, और इससे आएगा थोड़ा बहुत कंपनी से एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होगी, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। टोटल इसमें 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक तो फंडामेंटल्स हो गया, दूसरा गुडविल हो गया, तीसरा चेंज इन पीएसआर, फोर्थ फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर्स हैं और ये एक चैप्टर है, तो टोटल 7 चैप्टर्स हो गए पहली बुक में, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल आएंगे 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम 1 में। अच्छा, वॉल्यूम सेकंड में कितने चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम सेकंड में आपका है 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं। अगली क्लास में बता दूंगा मैं क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखोगे नहीं, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चैप्टर्स। अच्छा, वॉल्यूम 3 में कितने चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम 3 में 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मतलब अगर टोटल चैप्टर्स देखो तो क्लास 11 से भी कम है। कितने हो गए, 7, 3, 10, 10, 5, 15, यानी 15 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। क्लास 12th में तो क्लास 11th में तो आपके चैप्टर्स थे करीब 21 चैप्टर्स थे, उससे तो कम ही है, बस दिख रहा है कि 3 बुकें हैं, ठीक है सर। इतना समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है और क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं, सब में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है सर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सो दैट आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है सर। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जैसे कि लिखा हुआ है
7290911338। आप यहाँ इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश वगैरह, कोई भी डाउट हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।